आज मैं लेके आ गई हूँ तुम लोग के लिए बायो के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसके आने के एग्ज़ाम में तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। आज मैं लेके आई हूँ शॉर्ट क्वेश्चन जिसको तुम लोग लघु उत्तरीय या प्रश्न भी कहते हो। ये एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का आता है, तो इसके अकॉर्डिंग तुम आंसर प्रिपेयर कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं। या तो तुम इस क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लेते जाओ या फिर उसे पॉज करके तुम कॉपी में नोट डाउन करते जाओ एज योर विश, बट इन्हें सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, पहले तुम ट्राई करो कि इन सारे के आंसर्स तुम बुक पढ़ के तुम ढूंढो, क्योंकि देखो ऐसे भी ऑब्वियसली बायो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो तुम्हें बुक पढ़ने की नीड पड़ेगी। तो तुम जितना ज़्यादा हो सके उतने बुक पढ़ने का ट्राई करो एंड इसके सॉल्व करने का बुक से ट्राई करो। ना हो पाए फिर तुम कमेंट कर दियो, हम लोग आंसर की PDF दे देंगे, बट पहले ट्राई करो तुम बुक से इसे ढूंढने का, क्योंकि जब तुम खुद से बुक से ढूंढ के आंसर करते हो ना तो तुम्हें आंसर लंबे टाइम तक भी याद रहता है एंड रटने की भी नीड नहीं पड़ती है। तो ट्राई करो, पहले खुद से ट्राई करो बुक से ढूंढने का। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि देखो, टू बी ऑनेस्ट मैं सच बता रही हूँ, कुछ फेक वाली बातें नहीं करूँगी। बायोलॉजी में प्रीवियस ईयर कम रिपीट होते हैं, तो इसमें ना गेस करना थोड़ा टफ होता है कि यही क्वेश्चंस आएंगे। फिज़िक्स केमिस्ट्री में काफ़ी इजी होता है, क्योंकि फिज़िक्स केमिस्ट्री में क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। तो तुम फिज़िक्स केमिस्ट्री के मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो देख लेना, लॉन्ग शॉर्ट दोनों की बना रखी है, तो वो देख लेना। उसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि सेम टू सेम आ जाए, बट गाइज बायो में ऐसा नहीं होता है। पिछले साल भी जो लोग ऐसा एक्सपेक्ट करके गए थे ना कि सेम टू सेम आया था, रो रहे थे एग्ज़ाम के बाद वो। तो इसीलिए बायो में तुम ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते हो कि सेम ऐसा क्वेश्चन आएगा। सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे, हाँ सिमिलर क्वेश्चन आएंगे, बट सेम नहीं आएंगे जैसे फिज़िक्स और केमिस्ट्री में आते हैं। तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट ऑप्शन है कि तुम इतने क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस करोगे, बट साथ में NCERT को जितने अच्छे से चाहो तो ट्राई कर सकते हो उतने अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो। सारे टॉपिक्स को एटलीस्ट एक बार देख लो तो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि है बायोलॉजी में थोड़ी रिपीटेशन कम होती है। तो तुम्हारे पास एक ही चीज़ है कि तुम जितना अच्छा से हो सके बुक को पढ़ने की ट्राई करो। एंड फिज़िक्स केमिस्ट्री में तुम जा सकते हो, क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के आते हैं उसके थ्रू तुम जा सकते हो। इसमें बायो में नहीं रिपीट होते हैं, यही सच्चाई है। तो पूरे अलग नहीं आएंगे उसी सब टॉपिक से, बट नहीं आएंगे सेम। जैसे PYQ फिज़िक्स केमिस्ट्री में रिपीट होते हैं वैसे नहीं रिपीट होंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ, जब तुम बुक पढ़ के आंसर करोगे ना तो तुम एक तो क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ ही रहे हो, तो वो तो तुम्हें याद हो ही जाएगा, बट साथ ही साथ तुम्हें सारे टॉपिक का थोड़ा थोड़ा तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा ना कि अच्छा इसमें ये है उसमें ये है। तो थोड़ा कुछ भी आ जाएगा ना तो तुम एग्ज़ाम में लिख पाओगे, नहीं तो फिर थोड़ा भी आइडिया नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए तुम्हारा बेटर है कि तुम जितना हो सके चैप्टर को अच्छे से पढ़ो। एंड थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो थोड़ा तो इसमें जितना तुम चीज़ों को डिफाइन कर पाओ, जितने अच्छे से एग्जाम्पल दे पाओ, वो सब बहुत बेटर हो जाएगा। एंड हाँ, बायो में स्कोरिंग करने के लिए वन मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ डायग्राम। अगर तुम डायग्राम बना सकते हो तो कभी कभी अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखा हो कि डायग्राम बनाना, बट तुम बना सकते हो, तुम्हारे पास टाइम बचा हो। ऐसा नहीं कि टाइम नहीं बचा हो तो बनाने लग जाना, टाइम बचा हो तो डायग्राम ज़रूर से बनाओ। डायग्राम तुम्हारे मार्क्स डायरेक्ट बढ़ा सकता है। मतलब जहाँ पे थोड़े बहुत तुम्हारे कटने हो गए ना, अगर टीचर ने देखा कि अच्छा डायग्राम बना रखा है तो फिर वो मार्क्स तुम्हें पूरे दे देंगे, क्योंकि टीचर लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। टीचर लोगों को कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती है, एक तुम्हारा डायग्राम, दूसरा होता है पॉइंट वाइज आंसर। उन्हें ज़्यादा वो पैराग्राफ भरे वाले उतने नहीं पसंद आते हैं, उन्हें चाहिए कि तुम पॉइंट वाइज लिख के दो, तो पॉइंट वाइज आंसर। एंड थर्ड थिंग इज़ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है ना, जैसे एक बॉक्स बनाया फिर उसमें से ऐसे साइड में बॉक्स उसके पार्ट्स, तो ऐसे फ्लो चार्ट्स होते हैं ना, तो फिर उन्हें वो पसंद आते हैं। तो ये सब चीज़ें को तुम यूज करोगे ना तो तुम थोड़े थोड़े मार्क्स सारे सब्जेक्ट में इंप्रूव करोगे, तो लास्ट में ओवरऑल परसेंटेज में तुम्हारी वो काफ़ी मदद करेगा। इसलिए जो भी स्मॉल पॉइंट्स है सबको समझो एंड उसे ट्राई करो एग्जीक्यूट करने का, ताकि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ सकें। एंड वही है, जितना ज़्यादा हो सके पढ़ाई करो। अब ये नहीं बायो में कहते हैं कि चैप्टर पढ़ते नहीं रह जाना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी करो। बट मैं बस ये बता देना चाह रही हूँ कि इसमें फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री की तरफ PYQs रिपीट कम होते हैं,
तो तुम एक्सपेक्ट करके ये मत चलना कि PYQ रिपीट होंगे और फिर तुम्हें बाद में तुम्हें भी रोना है। इससे बढ़िया है कि तुम पहले से प्रिपेयर रहो। और हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बायो में तो और जितने ज़्यादा हो सके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लगाओ एंड लगाते जाओ, क्योंकि देखो बायो में भी थ्योरी पढ़ लोगे ना, बट आंसर लिखने नहीं आया तो कोई सेंस नहीं बनता उसका। तो इसलिए आंसर लिखने आना भी इम्पॉर्टेंट है। तो जितना हो सके क्वेश्चन लगाओ। जो मैं बायो में तो मैं स्पेशली ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आई हूँ, तो तुम इतने ज़्यादा क्वेश्चंस लाएंगे तो एटलीस्ट इसके तो कर ही लेना। और इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस ही तुम्हें अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है। तो जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एंड ये जो मैं लाई हूँ 96 क्वेश्चंस, ये तो तुम्हें डेफिनेटली कर ही जाने हैं। देखो ये 96 है, तो इतने तो तुम कर ही जाओ कैसे भी। एंड इसके अलावा भी तुम्हें क्वेश्चंस लगाने हैं। तो बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो। कोई भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट में बता दो। एंड टॉपर बनना है ना।